हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज हम वापस आ चुके हैं पाइथन सीरीज के साथ और आज की जो हमारी पाइथन वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पाइथन के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि पाइथन के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को कवर अप करते आ रहे हैं, ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट और डीएसए। तो आज की वीडियो जो है प्रोजेक्ट पे होने वाली है और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है जो कि एक वर्ड काउंटर का होगा। हम एक वर्ड काउंटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले पाइथन के अंदर, बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा और वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूं उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में, वो भी सीख सके कि पाइथन के थ्रू इन सब चीज़ों को किस तरह क्रिएट किया जाता है और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और मेरा 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज है वो भी चल रहा है, उसको भी आप चेकआउट ज़रूर करें, जिसमें हमने 51 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो वेट किस बात का, अभी चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह हम इस अमेजिंग वर्ड काउंटर के प्रोजेक्ट को पाइथन के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। सो नाउ वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि एक अमेजिंग वर्ड काउंटर का होने वाला है। तो वेट किस बात का, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है अपने डेस्कटॉप में जो कि मैं ओपन कर लूँगा। इसमें जो है मैंने एक वर्ड काउंट की फ़ाइल क्रिएट की हुई है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली इस फाइल में जो है मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हुए हैं जिनकी मुझे नीड होने वाली है। मींस अगर हम वर्ड काउंट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें वर्ड्स की भी नीड होगी और एक टिकेंटर की फ़ाइल की भी नीड होने वाली है। तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी वो फाइल डाउनलोड की हुई है जिसमें आपको टिकेंटर की फ़ाइल भी मिलेगी, साथ साथ उसमें वर्ड्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। मीन्स रैंडम वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो वर्ड्स ही मिले जो मेरे पास आ रहे हैं। रैंडमली आपको वर्ड्स शो होंगे। तो जस्ट आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें ताकि आपको जो है ये वर्ड काउंट की फ़ाइल मिल जाए। उसके साथ साथ वर्ड डॉट टी एक्स टी की भी फाइल मिलेगी। बाकी ये जो 3 फाइल्स हैं ये इग्नोर करें, ये सी, रीडमी और लाइसेंस गेट इग्नोर की फ़ाइल है जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। वर्ड टी एक्स टी में मैंने जस्ट लिखा द बॉय वॉस, मतलब इसके बिहाफ पे सारे वर्ड शो करेगा। द बॉय वॉस पहले लिखा आएगा, उसके बाद सारे वर्ड जो हम गैस करने वाले हैं इस वर्ड काउंट के थ्रू वो हमें आगे शो होंगे इस वर्ड काउंट के प्रोजेक्ट के अंदर। आ जाते हैं वर्ड लिस्ट में जिसमें हमें मेन काम करना है जो कि इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का होगा। तो हमने बैकएंड पे सारी चीज़ें क्रिएट ऑलरेडी की हुई हैं, मतलब ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है नेट से फाइल को, तो उसमें बैकएंड की चीज़ें ऑलरेडी क्रिएटेड है। सिंपली हमें जस्ट ये करना है कि फ्रंट एंड की चीज़ें क्रिएट करनी है और उसको हमें टर्मिनल पे लाना है, मतलब उसको एज आ आउटपुट शो कराना है। तो उसके लिए सिंपली वर्ड लिस्ट डॉट पाई की फ़ाइल पे आएंगे और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले जो हम इंपोर्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली वो टिकेंटर को करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में हमें टिकेंटर की नीड होने वाली है जिसके थ्रू हम इसको फ्रंट एंड पे शो करेंगे। उसके बाद फ्रॉम टिकेंटर का इस्तेमाल करके हम इंपोर्ट करेंगे टिकेंटर को विथ दिस हैशटैग कह लें या आप इसको स्टार कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे शिफ्ट और 8 दबाएंगे तो ये स्टार आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं डालूंगा एक डिफाइन का फंक्शन जिसमें मैं वर्ड्स राइट का नाम दूंगा, मतलब इस फंक्शन को हमने वर्ड्स राइट का नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं एक कमेंट दूंगा जो कि एंटर द वर्ड्स का कमेंट होगा। इस कमेंट का मतलब ये है कि इसके नीचे मैं सारे वर्ड्स ऐड करने वाला हूँ ताकि वो आउटपुट में शो हो जाए। तो मैं ट्राई पहले डालूंगा, यहाँ पे लिखेंगे नो ऑफ वर्ड्स, तो मैं यहाँ लिखूँगा नो ऑफ वर्ड्स इक्वल टू इनिट और यहाँ लिखेंगे नो ऑफ वर्ड्स वापस, तो मैं यहाँ लिखूँगा नो ऑफ वर्ड्स। फिर अंडर स्कोर एंट्री करेंगे डॉट गेट और ब्रैकेट ओपन क्लोज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर फॉर नम करेंगे, इधर फॉर नम मतलब फॉर नंबर जो कि एज आउट टैग हम यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ रेंज का टैग डालेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स डाल देंगे जो कि रैंडम होगा, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स सेपरेटली डालने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएंगे नीचे और फिर मैं विथ ओपन का इधर फंक्शन डालूंगा जिसके अंदर हम वर्ड डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल को डिफ़ाइन करेंगे। वर्ड डॉट टी एक्स टी की फ़ाइल मैंने दिखा दी थी आपको जो कि ये रही, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक ही टेक्स्ट लिखा है द बॉय वॉज। उसके बाद की सारी चीज़ें आपको इस फाइल में दिख जाएंगी जो कि फ्रंट एंड के थ्रू हमें अपने कंसोल में शो होंगी। उसके बाद मैंने डब्ल्यू लिखा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स की तरह ही हमें वो शो होने चाहिए। फिर उसके बाद वर्ड्स अंडर स्कोर एंटर करूँगा इक्वल टू वर्ड्स अंडर स्कोर एंट्री और फिर यहाँ पे डॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर ओपन क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और यहाँ पे मैं एक फंक्शन और डालूँगा जो कि एज अ कॉमेंट डालूँगा डिक्ट अंडर स्कोर एंटर, अगर ज़रूरत हुई तो उसका यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद राइट डालेंगे डॉट वर्ड्स डॉट राइट, तो मैं लिखूँगा वर्ड्स डॉट राइट और फिर वर्ड्स अंडर स्कोर एंटर
और यहाँ प्लस करेंगे और फिर उसके बाद स्पेस दे देंगे, फिर आंसर करेंगे डॉट कॉन्फिग, फिर इसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ इक्वल टू वर्ड्स रिटन और यहाँ लिखेंगे सक्सेसफुली। अगर आप आगे कोई भी डालना चाहते हैं चीज़ वगैरह, मतलब कोई भी इमोजी वगैरह, तो वो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे वैल्यू एरर, मतलब अगर कोई भी वैल्यू एरर शो होता है तो उसके लिए हमें आंसर को ऑब्वियसली कॉन्फ़िग करना होगा या डीबग करना होगा, जो कह रहे हैं। तो कॉन्फ़िग के लिए हम टैग्स का यूज़ करेंगे और मतलब जो हमें एरर आएगा तो वो हमें टैग शो करेगा इनवैलिड इनपुट। अब एरर दो सूरत में आ सकता है, एक तो अगर हम कोई मिस्टेक करें कोड में उस वजह से, और दूसरा कि अगर हम जानबूझ के कोई मिस्टेक करें तो, मतलब जानबूझ के मिस्टेक करने के मतलब ये नहीं कि अब जानबूझ के मिस्टेक करें, मतलब चेक करने के लिए अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं ये टैग शो हो रहा है या नहीं। तो इसलिए मैंने एक वैल्यू एरर भी क्रिएट किया है कि अगर हम मिस्टेक करते हैं तो हमें ये टैग शो हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो इसके बाद जब आप वैल्यू एरर ऐड करेंगे या कोई भी एरर आएगा आपके प्रोग्राम में तो आपको ये टैग शो करेगा इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन। तो यहाँ पे जो है आप एक सैड फेस बना सकते हैं, मैंने बाय मिस्टेक हैप्पी फेस बना दिया, या आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहे तो बना लें, वरना आप कोई इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, अब आ जाना है मेन विंडो को क्रिएट करने। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मेन विंडो में डालना है टिकिंटर डॉट टी के। तो यहाँ पे मैंने डाला टिकिंटर डॉट टी के, और फिर उसके साथ मेन विंडो को वापस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डॉट टाइटल का मैं टैग डालूंगा जिसमें मैं वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करूँगा, और उसका नाम मैं दे दूँगा वर्ड लिस्ट ट्रैकर का, जो कि टाइटल होगा हमारी मेन विंडो का जब हम इसको प्रिंट करेंगे। फिर ज्योमेट्री सिंपली आ जाएगी यहाँ पे, और ज्योमेट्री में मैं जो ज्योमेट्री डालूँगा वो उसका साइज़ होगा 500 बाई 280 प्लस 300 प्लस 300। तो ये हो गया साइज़। फिर साइज़ के साथ हम डालेंगे नंबर ऑफ़ वर्ड्स उसके। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स में लेबल करूँगा अंडर स्कोर, और फिर इक्वल टू करेंगे टिकिंटर लेबल। तो मैं लेबल में एल को कैपिटल रखूँगा, फिर मेन विंडो, और फिर उसके बाद कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ़ वर्ड्स यू विल, तो यहाँ मैं लिखूँगा यू विल लाइक टू, या तो आप जो भी टैक्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टैक्स अपनी मर्ज़ी का ऐड करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई और टैक्स डालना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा यू विल लाइक टू राइट इन अ फाइल, ये लिखा। फिर उसके बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट इसके नीचे, और यहाँ पे आने के बाद मैं नंबर ऑफ़ वर्ड ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर ऑफ़ वर्ड्स, एंट्री इक्वल टू टिकिंटर एंट्री, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मेन विंडो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मेन विंडो ऐड करेंगे और कॉमा विड्थ इक्वल टू 20। फिर उसके बाद आ जाएंगे नीचे नंबर ऑफ़ वर्ड्स और यहाँ लेबल, और फिर उसके बाद डॉट ग्रेड, ग्रेड में मैं कॉलम डालूँगा इक्वल टू 0, फिर कॉमा देंगे और यहाँ मैं रो लिखूँगा 0, और फिर स्टिकी इक्वल टू W, और फिर पैडेक्स जो कि शॉर्ट फॉर्म में पैडिंग भी कह सकते हैं आप, जो कि हम CSS में यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो है एंड में पैडी, जिसका मतलब मार्जिन होता है, लेकिन हम CSS टर्म में इसको मार्जिन कहते हैं, वैसे पाइथन टर्म में इसको हम पैडी कहते हैं। तो ये करने के बाद अब जो है हमें आ जाना है नीचे, और फिर उसके बाद वापस से सेम हम टैग का यूज़ करेंगे जो कि वर्ड्स लेबल का होगा, लेकिन उसके साथ अब एंट्री का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। फिर यहाँ पे डॉट ग्रेड डालेंगे, कॉलम करेंगे इक्वल टू 1, रो करेंगे इक्वल टू 0, और फिर जो स्टिकी होगा वो इक्वल टू W। फिर उसके बाद वापस आएगा इधर पैडेक्स इक्वल टू 5 कॉमा, और कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा पैडी इक्वल टू 5। फिर उसके बाद अब हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ड्स लेबल इक्वल टू टिकिंटर डॉट लेबल, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट इक्वल टू एंटर द वर्ड्स की वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस दे देंगे। फिर उसके बाद वापस नीचे आना है वर्ड्स डॉट एंट्री का, इधर मैं टैग डालूँगा जिसमें लिखेंगे टिकिंटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टिकिंटर डॉट एंट्री, और फिर उसके बाद मेन विंडो लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा मेन विंडो कॉमा, और फिर इधर लिखेंगे विड्थ इक्वल टू 20। फिर आ जाएंगे नीचे वर्ड्स अंडर स्कोर लेबल और डॉट ग्रेड करेंगे यहाँ, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा कॉलम इक्वल टू 0, फिर उसके बाद रो इक्वल टू 1 करेंगे,
फिर स्टिकी इक्वल टू W, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पेडिक्स इक्वल टू 5, और फिर पेडी इक्वल टू 5, फिर वर्ड्स अंडर स्कोर एंट्री, फिर ग्रेड आ जाएगा सिंपली यहाँ पे, और कॉलम लिखेंगे इक्वल टू 1, फिर रो इक्वल टू 1 करेंगे, कॉमा, और यहाँ लिखेंगे स्टिकी जो कि W, फिर वापस आएगा यहाँ पेडिक्स 5 और पेडी इक्वल टू 5, फिर उसके बाद आंसर इक्वल टू टिकेंटर डॉट लेबल, और मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन अंडर स्कोर विंडो, फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ 2 कॉलन ऐड करेंगे, फिर आंसर डॉट ग्रेड डाला, उसके बाद यहाँ पे भी कॉलम ऐड करेंगे इक्वल टू 1 हो गया, फिर उसके बाद रो इक्वल टू 2, फिर उसके बाद यहाँ स्टिकी ऐड करेंगे W, फिर पेडिक्स इक्वल टू 5, पेडी इक्वल टू 5, फिर अब आ जाएंगे नीचे वर्ड अंडर स्कोर बटन इक्वल टू, और फिर टिकेंटर डॉट बटन, और फिर उसके बाद मेन विंडो, और फिर कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू स्टोर वर्ड्स रिटन। ये लिखने के बाद अब जो है कमांड ऐड करेंगे, कमांड में मैं वर्ड्स रिटन कर दूँगा यहाँ पे, फिर या तो वर्ड्स रिटन लिख दें या वर्ड्स राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने सारे वर्ड्स को ऐड नहीं किया है। फिर इसमें बटन ऐड करेंगे जो कि डॉट ग्रेड, और फिर उसके बाद कॉलम इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ कॉमा देंगे, रो इक्वल टू 2, उसके बाद स्टिकी इक्वल टू W, फिर यहाँ कॉमा देना है, पेडिक्स इक्वल टू 5 और पेडी इक्वल टू 5, फिर यहाँ लिखेंगे टिकेंटर डॉट मेन लूप, और फिर इसको ओपन क्लोज कर देना है ब्रैकेट को। ये करने के बाद सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है इन सबको, और सेव करने के बाद अब जो है हमें सिंपली यहाँ पे W को स्मॉल कर देना है क्योंकि दोनों चीज़ें हमने ऑब्वियसली डिफाइन नहीं की थी। अब आ जाते हैं एट द टॉप, और अगर मैं आता हूँ टॉप पे तो आप यहाँ देखें मैंने ट्राई का फंक्शन एक यूज़ किया है, और ट्राई के फंक्शन में मैंने इन सारी चीज़ों को ऐड किया है जिसमें मैंने नंबर ऑफ़ वर्ड्स एक इंटीजर में डाला है, उसके साथ एंट्री गेट का इस्तेमाल किया, फिर नम को एक रेंज में डाल के नंबर ऑफ़ वर्ड्स का फिर वापस इस्तेमाल किया, उसके साथ स्पेस देके विथ ओपन, और कुछ और चीज़ों का भी इस्तेमाल किया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को रन करूँगा। अब रन करने के लिए हमें सिंपली रन बटन को प्रेस करना है, और रन बटन दबाने के बाद अब आपने देखा इसने मुझे शो किया एक वर्ड लिस्ट ट्रैकर, जिसको आप कह सकते हैं एक वर्ड लिस्ट या एक वर्ड काउंटर। तो हमने इसको वर्ड काउंटर का नाम दिया इस प्रोजेक्ट को, इसलिए हम इसको वर्ड काउंटर कहेंगे। तो ये हमें कह रहा है एंटर नंबर ऑफ वर्ड्स यू वुड लाइक टू राइट इन अ फाइल, मतलब कितने नंबर का वर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं अपनी फाइल में, तो मैं 5 लिखूँगा। फिर यहाँ पे वर्ड्स आप लिख सकते हैं जो जो आपको लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ 5 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स लिखे। अब मैं करूँगा स्टोर वर्ड्स रिटन, तो यहाँ पे अब जो है वर्ड्स उस फाइल में ऐड हो चुके हैं जो वर्ड्स हमने word.txt की फ़ाइल क्रिएट की थी। तो मैं जो है इस word.txt की फ़ाइल में जाऊँगा। अब आप देखा आपने कि वो जो वर्ड्स मैंने ऐड किए थे वो यहाँ सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब जितने वर्ड्स आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप थोड़े से वर्ड ऐड करें वो हो सकते हैं। जितने अल्फ़ाबेट्स के आप वर्ड ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 100 लिखूँ तो 100 लेटर्स आप यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं वर्ड्स, जैसे यहाँ पे ऐड किए, फिर मैंने किया स्टोर वर्ड, और फिर उसके बाद आए word.txt में, तो आपने देखा वो जो वर्ड मैंने ऐड किया था इधर वो सक्सेसफुली यहाँ word.txt की फ़ाइल में भी ऐड हो चुका है। तो बेसिकली आपने देखा इस प्रोग्राम को किस तरह हमने क्रिएट किया, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद आप एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्प दे सकता है आपको। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं पाइथन में अगर आप क्रिएट करते हैं, जिस तरह मैंने क्रिएट किया इस वर्ड प्रोजेक्ट को या वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट को कह सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है आपको एक मज़ा आया होगा इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, और बहुत कुछ सीखा भी होगा कि किस तरह हम इस अमेजिंग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूज़ करते हुए पाइथन को। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं इस चैनल पे कोई भी और वीडियो अपलोड करूँ फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।